अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं मॉल और पहले हम मार्केट जाएंगे, फिर हम मॉल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहें, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैसी है और मॉल्स कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेट्रोल भरवाएंगे इधर से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सेम हमारे ही मुल्कों की तरह बना हुआ है पेट्रोल पंप, और बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसा लगेगा कि हम पाकिस्तान में ही रह रहे हैं ना, ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग पाकिस्तान से दूर हैं। तो सेम पाकिस्तान की तरह ही है सारी इधर सर्विस भी, और लोग भी इधर बहुत अच्छे हैं। तो हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से हमें प्याज भी लेनी थी, टमाटर भी लेने थे। तो अभी हम चलते हैं। और ये एक मेरे पाकिस्तानी भाई हैं जिनकी शॉप है, और मुझे बहुत मुनासिब प्राइस पे इधर ये लोग दे देते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, प्याज, और ये होलसेल रेट पर ये शॉप है, और जो होलसेल प्राइस पे होती है उसी प्राइस पे ये मुझे देते हैं। यहाँ फ्रूट भी सेल होते हैं, यानी कि वो फ्रूट सेल होते हैं जो जल्दी ख़राब ना हो जाएं। ब्लूबेरी वग़ैरह के लिए मैंने इनसे कहा था, तो इन्होंने कहा कि आपको पहले से ही बोलना होगा तो मैं आपको मंगवा दूँगा। तो यहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं मुनासिब प्राइस पर। और क्या कहते हैं, अच्छा मैं सोचती थी पहले ना कि हर जगह अलग अलग लोग होते होंगे, मगर जब मैं इधर आई तो मुझे पता चला कि हम सब एक जैसे ही होते हैं। सारे लोग ना एक जैसी सोचें होती हैं हमारी, और एक बस कलर और नस्ल का फ़र्क हो जाता है शायद मेरी नज़र में तो, वरना मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि यानी कि इंसान चेंज है कहीं भी। अच्छा, फिर मुझे ग्रॉसरी की भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं इधर आ गई हूँ शॉप पर। तो ये भी पाकिस्तान सेम पाकिस्तानी प्राइस पे सारी चीज़ें सेल हो रही होती हैं। जैसे हमारे मुल्क में इलायची बहुत महंगी है, तो यहाँ भी इलायची बहुत महंगी है। अच्छा, ये ना चक्की का आटा है। तो पहले हम लोग चक्की का आटा यूज़ करते थे, मगर अब तो हम लोग मैदा यूज़ करने लग गए। वरना पापा पाकिस्तान में कहते थे कि मैदे से मैदा ख़राब होता है, तो आटा हम लोग यानी कि असल गंदम का यूज़ करते थे। अब जो है, अब हम मैदा यूज़ करते हैं इधर आने के बाद। खैर, ये इनका टाउन है, ये इनकी रेलवे स्टेशन था। तो यहाँ भी ये लोग रोड पर इस तरह से ना स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं, और ये 50% ऑफ़ पर सारी चीज़ें देते हैं, लिख देते हैं आगे ये सारी चीज़ें 50% ऑफ़ हैं। ये जो दही फेंटने वाला होता है ये 20 रुपीज़ का था। तो ये इन्होंने ख़ुद ही हाथ से बनाया था, लोहे को जैसे मोड़ करना, और इस तरह के डब्बे वग़ैरह थे ये सब कुछ। और लाइटें वग़ैरह थीं इधर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं कि मैंने इनको खोल खोल के देखा तो ज़्यादा अच्छी अच्छी सी चीज़ें लग रही थी सारी। ये चार्जेबल था, इसमें लाइटें जलती थी, मगर मैंने ऑन करने की कोशिश की तो पता चला कि ये चार्ज नहीं है। तो इसी तरह की इधर चीज़ें रखी हुई थी, और काफ़ी लो प्राइस पे इन्होंने लगा के रखी थी बाहर। सारी मेज़ वग़ैरह ये सारी चीज़ें ये लोग हाफ़ प्राइस पे ना सेल कर रहे हैं। मुझे तो देखने में इतनी अच्छी लग रही थी ये सारी चीज़ें कि मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन अंदाज़ में इसको देख रही थी कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, एकदम चेंज आइटम लग रहे थे। और मैं तो बहुत पुरसुकून अंदाज में देख रही थी, क्योंकि ये लोग जो हैं एक साइड सारे जाके बैठ गए। अच्छा, ये लोग अपने स्टॉल को छोड़कर एक साइड ये लोग 3-4 लोग मिलकर बातें कर रहे थे, और स्टॉल को बिल्कुल छोड़ दिया था। तो काफ़ी मैं आराम से इनकी सारी चीज़ें चेक कर रही थी कि ये क्या क्या चीज़ें हैंगी इधर। ये किचन की कुछ चीज़ें थी, ये आलू के कटिंग करने की कोई मशीनें थी। तो मैं देख रही थी, किचन के आइटम थे, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, और वो लोग सब एक साथ बैठ गए थे। अब हम मॉल चले गए हैं, मॉल से हमें कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर के मॉल कैसे हैं। मैंने आपको मार्केट दिखाई इधर की कि इधर की मार्केट कैसी है। मार्केट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है इधर की, और मॉल आपको ज़्यादातर मैं दिखाती होंगी तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये मॉल पूरे खाली खाली से। अच्छा, हम जब मॉल में जाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम लोग ही आए हुए हैं पूरे मॉल में, और बहुत कम लोग होते हैं मॉल में ना। यहाँ पर पाकिस्तान में और इंडिया में तो मार्केटों में कितना रश होता होगा ना। पाकिस्तान में तो होता है, इंडिया में भी होता ही है रश मार्केटों में, अच्छा लगता है। और किसी दिन बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है ना, सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ आज कितने सारे लोग थे ना मार्केट में, तो अच्छा लग रहा था। खैर, अब तो मुझे इसी तरह की आदत हो गई है कि
कम लोग देखने की अब आदत हो गई है, तो अब अच्छा ही लगता है इधर भी। वरना शुरू शुरू में मुझे अजीब सा लगता था, यार इतने कम लोग हैं मार्केट में ना। और हम बहुत ही पुरसुकून अंदाज में पूरी मार्केट को देखते हैं और चीज़ें बहुत सुकून से हम लोग पढ़ पढ़ के ख़रीदते हैं कि हाँ, अगर कि हमें कोई खाने पीने की चीज़ें ख़रीदनी होती हैं तो हम उसको देख कर लेते हैं कि इसमें हलाल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह से है। एक बार मैंने एक आइसक्रीम ली और आप यकीन करें वो सारी आइसक्रीम हलाल थी, एक वाहिद वही आइसक्रीम हलाल नहीं थी। मुझे इतना अफसोस हुआ कि सारी उसी कंपनी की सारी आइसक्रीम हलाल थी, एक वही हलाल नहीं थी आइसक्रीम ना। तो जब हम लोग घर लेकर आ गए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसके नीचे हलाल देख लिया था। मैंने कहा ये तो हलाल ही होती है। कहने लगे नहीं आप पढ़ो तो सही। तो उस पर हकीकत में उस पर हलाल लिखा हुआ नहीं था। फिर जो हमारे बैक साइड पे एक रहती थी वो क्रिश्चियन थी ना, तो हमने फिर उनको दे दी। उनसे पूछा आप खाती हैं? उन्होंने कहा जी। तो फिर हमने उनको दे दी कि वो ज़ाया भी ना हो, जो खाता है उसको दे दो। तो ये था कि हर चीज़ को देख कर लेना होता है। आइसक्रीम के बारे में तो मैंने कहीं ना अपने मुल्क में तो कभी नहीं सुना था कि ये भी हलाल और हराम होती है, इसमें भी कोई ऐसी चीज़ें डलती हैं। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि इन चीज़ों को भी देखना होता है। खैर सारी चीज़ें यहाँ पे भी मिलती हैं, क्रॉकरी आइटम भी हैं, सारी चीज़ें हैं। अब तो मैं जो जो चीज़ें लेती हूँ ना, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, तो उसको मैं पहले हलाल देख लेती हूँ कि लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। आज मैं इधर से अभी आपको कोकोनट मिल्क दिखाती हूँ, तो उस पे भी हलाल नहीं लिखा हुआ था, जबकि मेरा दिल था कि मैं कोकोनट मिल्क लूँ इधर से। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इस पे हलाल नहीं लिखा हुआ। अब देखें कोकोनट मिल्क का मैं सोचती हूँ, जहन में आता है कि इसमें क्या चीज़ ऐसी डाल सकते हैं जो हलाल ना हो, मगर इस मिल्क के ऊपर कहीं भी हलाल नहीं लिखा था। फिर इसको रख दिया क्योंकि इस पर कहीं लिखा हुआ ही नहीं था। तो यहाँ इस तरह से बड़ा चेक करना पड़ता है। और हमारे मुल्क में तो हमें सब पता है ना कि सारी चीज़ें हलाल ही हैं। और हो सकता है हमारे मुल्क में भी कुछ लोग चेक करके लेते हो, मगर हमें ये पता है कि हमारे मुल्क में जो जो कंपनियां हैं वो हलाल ही बनाती हैं। तो यहाँ पे ब्रेड वग़ैरह है, मक्खन है, सब पे हम देख कर लेते हैं। और दूसरा ये कि मेरे बेटे का जो स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ का, तो यहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को ना फ्री में ये लोग लंच देते हैं। तो हमारी परमिशन नहीं है कि वो भी खैर मेरा बेटा को भी पता है कि हलाल है या नहीं है, तो वो इधर से लंच नहीं लेता। वरना यहाँ के जो बच्चे हैं उनको फ्री में लंच भी देते हैं स्कूलों में, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल में देते हैं इधर के। तो ये है कि हमारे बच्चे नहीं खाते। हम जितने मुस्लिम्स हैं ना, सबके बच्चे इधर अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को खाते हुए। खैर मैंने आपको यहाँ की मार्केट दिखाई, आप बताइएगा आपको कैसा लगा मेरे साथ साथ मार्केट देखना। माशाल्लाह यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा रहता है। मेरा ख़्याल है यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना वो शायद मौसम की वजह से रहते हैं। यहाँ पे जॉब करने वाले के पास तो इतने पैसे नहीं हैं, शायद बिज़नेस करने वालों के पास इधर सही है पैसे के मामले में। मगर ये है कि यहाँ सिर्फ जो है ना, मेरा ख़्याल है लोग इसीलिए रहते हैं कि यहाँ के मौसम बहुत बहुत प्यारा रहता है, पूरा साल बहुत ही प्यारा मौसम रहता है। और शायद साल में 2-3 महीने ऐसा मौसम रहता होगा जो गर्म रहता होगा। मुझे तो शुरू से ही मौसम बहुत ज़्यादा पसंद था। पाकिस्तान में भी जब मौसम एकदम से चेंज हो रहा होता था तो मैं बोलती थी कि वाह यार कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में तो हम जाएं कहीं घर से बाहर निकलें। तो यही हो रहा होता था। अब्दुल्ला यहाँ पे झूलों पे एंजॉय कर रहे हैं और जो है वो बच्चे उसको ऊपर चढ़ना सिखा रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला को जो है ना ज़्यादा इस तरह से एक्टिविटी में मैंने डाला नहीं था, क्योंकि मैं बहुत कम जगहों पे ऐसी जगहों पे लेके जाती थी, या फिर हम लोग वीक में तो एक बार जाते ही थे, क्योंकि मैं जो ना संडे इसको लेके जाती थी पाकिस्तान में बाहर। तो अब जो है अब्दुल्ला को ये बच्चे सिखा रहे हैं कि देखो इस तरह से चढ़ना है। तो अब्दुल्ला को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। अच्छा ये सारे बच्चे ना अब्दुल्ला को एक फ़्रेंड की तरह सब सिखा रहे थे और बता रहे थे कि इस तरह से आप चढ़ो। तो अब्दुल्ला को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था इन लोगों के साथ। अच्छा यहाँ पे मॉल पे ना हर मॉल में थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने प्लेग्राउंड का दिया हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे होते हैं। तो अक्सर जो हैं पेरेंट्स जो हैं वो अंदर शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो बच्चों को बाहर ही ये लोग छोड़ देते हैं इस तरह से। चलें मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।